अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं हाजरा रऊफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाल झंडी दिखा दी। इत्तेहाद न करने का हतमी फैसला कर लिया। मरकजी जनरल काउंसिल इजलास में तय किया गया कि JUI PTI के साथ किसी बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद या अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। इजलास में वाज़ेह किया गया कि PTI की क़यादत न सिर्फ दाखिली इख्तलाफात का शिकार है बल्कि कोई वाज़ेह पॉलिसी या फैसला सामने नहीं आ रहा। JUI का मौक़िफ़ है कि ऐसे गैर मुस्तहकम सियासी प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद का कोई फायदा नहीं। फैसले के मुताबिक JUI सिर्फ इशू टू इशू या मामला ब मामला बातचीत तक महदूद रहेगी, लेकिन किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। मरकजी काउंसिल इजलास में यह भी फैसला किया गया कि JUI हुकूमत मुखालिफ अपनी अलग तहरीक चलाएगी, जिसकी हिकमत अमली तय करने के लिए जमात ने तमाम हतमी इख्तियारात सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को दे दिए हैं। पाकिस्तान और रवांडा के ताल्लुकात में नई पेशरफ। दोनों ममालिक के माबैन सरमायाकारी समेत दीगर मुफाहमी याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। रवांडा के उमूर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के वज़ीर ओलिवर जैन पैट्रिक आज वज़ारत खारजा इस्लामाबाद पहुंचे, जहां नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर खारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि रवांडा के वज़ीर खारजा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। रवांडा के वज़ीर खारजा ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहिमी एहतराम पर मबनी है और हम इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह के दौरे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि रवांडा पाकिस्तान को सालाना $26 मिलियन की बरामदात करता है। पाकिस्तान और रवांडा आलमी अमन के फरोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक़िद हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की बैरून मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। लाहौर से बाकू बराह रास्त परवाज़ें बहाल। शहबाज शरीफ का खैर मकदम। परवाज़ों को सयाहत और इलाकाई रवाबित के लिए एक अहम संग मील करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़वातीन की शानदार नुमाइंदगी पर फ़ख्र का इजहार भी किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। 2 साल की तातुल के बाद लाहौर और अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू के दरमियान PIA की बराह रास्त परवाजें बहाल कर दी गयी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पेशरफ को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ये परवाजें सयाहत के फरोग और इलाकाई रवाबित के लिए एक अहम संग मील हैं। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताही परवाज की क़यादत करने वाली मोहतरमा शाहिदा इस्माइल को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन हवाबाजी समेत हर शोबे में शानदार कारकर्दगी दिखा रही हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन को मजीद गहरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की कोशिशों को भी सराहा, जिनकी मेहनत से ये तारीखी राबता बहाल हुआ। यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लाहौर में बैठक। दोनों पार्टियों ने साथ चलने पर इत्तफाक कर लिया। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान ज़राअत पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर हमारी क़यादतें मिलकर बैठें और एक मौक़िफ़ लेकर सामने आएंगी। कैमरे के सामने खड़े होकर किसी को भी जिम्मेदार करार देना कौमी अलमिया बन चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी हसन मुर्तज़ा के हम आवाज़ हो गए। उनका कहना था कि सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। पानी पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, इसमें कुछ गैर फितरी नहीं।
ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو مختلف جماعتیں ہیں. پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے, اس کی رائے مختلف ہوتی ہے تو اظہار جلسوں اور باہمی ملاقاتوں میں ہوتا ہے, اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ہدایت پر رانا ثناءاللہ کے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے فون پر رابطہ ہوا. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نہروں کے معاملے پر سندھ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ نہروں کے معاملے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو دریائے سندھ سے نہریں نکالنے پر شدید تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی بھی نہروں کے معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ حکومت کو نہروں کے منصوبے سے فوری دستبردار ہونا چاہیے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو کینالز منصوبہ ختم کرنے کے معاملے کو آگے لے کر چلنا چاہیے. پنجاب کے وزیروں نے معاملے کو مس ہینڈل کیا, بعض وزراء کے بیانات سے معاملات خراب ہوئے. نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے. مرتضی وہاب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ایک بندے کا پانی کاٹ کر دوسرے کو دے دے. اگر وہ سندھ کا پانی کاٹ کر چولستان کو نہیں دے رہے تو پھر کس کا پانی کاٹا جا رہا ہے؟ پنجاب حکومت پانی دینے کے لیے کیا لاہور, سیالکوٹ, راولپنڈی اور چکوال کا پانی کاٹے گی؟ میئر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کے لیے 5 یا 10 نہیں 100 ارب روپے چاہیے. سندھ بھر میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باضابطہ افتتاح کر دیا. ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 7 روزہ انسداد پولیو مہم 27 اپریل تک جاری رہے گی. مہم میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. کراچی میں 27,60,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے, جبکہ سندھ بھر میں 69,724 پولیو ورکرز بچوں کو قطرے پلائیں گے. مہم کے دوران انسداد پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 24,552 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. کراچی میں 20,000 سے زائد انسداد پولیو ورکرز مہم کا حصہ ہیں. مہم کے دوران کراچی میں 5,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں. شہر میں ہیٹ ویو کے پیش نظر پولیو ورکرز کو پانی اور ORS فراہم کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انسداد پولیو مہم کے آغاز پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت سندھ پرعزم ہے. بچوں کو معذوری سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. مراد علی شاہ نے کہا کہ شدید گرمی کے باوجود فرنٹ لائن ورکرز قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں مصروف عمل ہیں. والدین سے اپیل ہے کہ وہ پولیو ورکرز کا خیر مقدم کریں اور بچوں کو لازمی طور پر پولیو کے قطرے پلائیں. انہوں نے واضح کیا کہ پولیو کا کوئی علاج نہیں, صرف ویکسین ہی معذوری سے بچا سکتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ یہی ویکسین حج اور عمرے میں جانے والے افراد کو بھی دی جاتی ہے اور بار بار پولیو کے قطرے پلانے سے کوئی نقصان نہیں بلکہ تحفظ بڑھتا ہے. مراد علی شاہ نے کہا کہ صرف 2 قطرے ہمارے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں, اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہ رہے. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا استقبال کیا. اماراتی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات شیڈیول ہے. 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. اماراتی وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کی ملاقات کے دوران تجارت, سرمایہ کاری, توانائی, علاقائی سلامتی پر توجہ دی جائے گی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی لاہور میں مزار اقبال پر حاضری, پھولوں کا گلدستہ رکھا اور فاتحہ خوانی کی. میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے فکر اقبال سے رہنمائی حاصل کر کے مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. علامہ اقبال نے غلامی میں جکڑی قوم کو آزادی کا شعور دیا. مفکر پاکستان نے قیام پاکستان کا تصور بھی پیش کیا. علامہ اقبال کی فکر پاکستان کی نظریاتی بنیاد اور اساس ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہر سطح پر افکار اقبال کی ترویج کا فیصلہ کیا ہے. HEC افکار اقبال کو نصاب میں شمولیت کو یقینی بنائے گا. علامہ اقبال قوم کو اتحاد, جد و جہد اور خودی کا تصور دیتے ہیں. اڑان پاکستان میں فکر اقبال کو مرکزی حیثیت دی جائے گی. ہم نئے نئے آسمانوں کو تسخیر کر کے پاکستان کا پرچم دنیا میں بلند کر سکتے ہیں. احسن اقبال نے کہا کہ اقبال پوچھتے ہیں کیوں ہماری نظروں سے افلاک نہیں لرزتے. آج مسلمانوں ایک دوسرے سے لڑ کر کمزور ہو رہے ہیں. 1 کروڑ کے ملک نے 2.5 ارب مسلمانوں کو بے بس کیا ہوا ہے. اسرائیل غزہ اور فلسطین میں ظلم و بربریت کے بازار گرم کر رہا ہے.
लाहौर पुलिस संगीन जराइम में मुलविस गैंग्स के खिलाफ सरगर्म। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल संगीन जराइम में मुलविस 1017 गैंग्स के 2286 से जायद मेंबरान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 79 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद की रिकवरी की गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस संगीन जराइम में मुलविस गैंग्स के खिलाफ सरगर्म है और रवां साल संगीन जराइम में मुलविस 1017 गैंग्स के 2286 से जायद मेंबरान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 79 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद की रिकवरी भी की गई है। मुलजिमान के कब्जे से 11 कारें, 1991 मोटरसाइकिलें, 81 दीगर व्हीकल्स और 179 तोले सोना, 2110 मोबाइल फोन और 23 लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। और इस हवाले से सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि डकैती, चोरी और राहदनी समेत दीगर जुराइम की वारदातों में मुलविस गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। बरामदशुदा कारें, मोटरसाइकिलें, सोना, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर व्हीकल असल मानकान के हवाले भी की जा रही हैं। और सीसीपीओ की हिदायत के मुताबिक मुनज़्ज़म जुराइम में मुलविस खतरनाक ग्रोहों को पाबंद सलासल कल के करार बाकी सजाएं भी दिलवाई जाएंगी। और बिलाल सदीक कमियाना का इस हवाले से मजीद कहना था कि मंशियात, नाजायज असलाह, स्ट्रीट क्राइम और संगीन जुराइम में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाएगी। ब्लाइंड मर्डर, डकैती और कत्ल समेत मुख्तलिफ संगीन वारदातों में मतलूब अश्तहारियों की गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा राहदनी, डकैती, झपट्टा और नौसरबाजी में मुलविस गैंग्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भी तेजी लाई जा रही है। उनका इस हवाले से मजीद कहना है कि सुपरवाइजरी अफसरान अमन आमा के इकदाम की खुद निगरानी करेंगे और लाहौर पुलिस शहरियों की जान और माल की हिफाजत और कानून की हुक्मरानी के लिए मुसलसल सरगर्म भी है। जी बहुत शुक्रिया। अफगान शहरियों की वापसी के दौरान शिकायत के अजाले के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के काबुल में ऐलान के बाद कंट्रोल रूम कायम किया गया है। हुकाम के मुताबिक कंट्रोल रूम नेशनल क्राइसिस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल में कायम किया गया, जो 24 घंटे अफगान शहरियों की मुआवनत के लिए काम करेगा। इसहाक़ डार ने अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी टेलीफोनिक राबता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमीर खान मुत्तकी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस पानी की सतह में बेहतरी आने लगी। इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी की फराहमी बढ़ा दी। इरसा के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसेक बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक कर दी गई है। सिंध को पानी की फराहमी 10,000 क्यूसेक बढ़ाकर 45,000 क्यूसेक कर दी है। बलूचिस्तान को पानी की फराहमी 500 क्यूसेक जबकि केपी को 1900 क्यूसेक है। खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया है। यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके लियादी में रेंजर्स और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अख्तर उर्फ अक्कू उर्फ बंगाली के नाम से हुई है। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से असलहा और इम्यूनेशन भी बरामद कर लिया गया। बयान में कहा गया है कि मुलजिम अपने साथी के हमरा हसास मकामात की रेकी और वीडियोज बनाने में मुलविस रहा है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर दूसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज। जिला इंतजामिया के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इंतजामिया का कहना है कर्फ्यू के दौरान मीरानशाह ता दत्ताखेल, रसमिक, मीरली, बन्नू में शाहराहों पर आमदोरफ्त मअतल रहेगी। शहरियों को कर्फ्यू पर अमल दरामद और मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। जिला इंतजामिया ने बताया कर्फ्यू सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर नाफिज किया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी इंतकाल कर गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने कहा है कि सरमद जलाल उस्मानी कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। मरहूम सरमद जलाल उस्मानी तवील अलील से अस्पताल में जेर इलाज थे। मरहूम सरमद जलाल उस्मानी की नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर मस्जिद हमजा डिफेंस फेज 8 में अदा की जाएगी। जिला करम में मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में कबायली अमायदीन, जिला इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। करम में पायदार अमन के क़याम के लिए तजावीज़ पेश की। अमायदीन ने कहा कि अमन मुआहदे के बाद रास्ते बंद रखना अफसोसनाक है। उन्होंने जिला इंतजामिया से आमदोरफ्त के रास्ते फौरी खोलने और महफूज बनाने पर जोर दिया। कराची में हीट वेव की लपेट में आ चुका है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद आज हीट वेव की लपेट में है। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 से 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।
माहिरीन सेहत ने हीट वेव के पेश नज़र कराची के शहरियों को एहतियात की हिदायत करते हुए कहा कि शहरी सुबह 11 से शाम 4 बजे तक शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का बताना है कि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41, नवाबशाह में 42, सक्खर 40, मुल्तान 39, लाहौर 38, पेशावर में 33 और कोयटा में 24 डिग्री तक जाने की तवक्को है। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा वतन का ख्वाब दिखाया बल्कि अपनी शायरी और फलसफे से खुदी और बेदारी की नई लहर पैदा की। इकबाल ने अपनी शायरी में वो कुव्वत और जज्बा पैदा किया जिससे कौम का अज़्म मजबूत हुआ। उनके ख्वाब की ताबीर पाकिस्तान की सूरत में हुई और उनका पैगाम आज भी रहनुमा है। आज उनकी 87वीं बरसी है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। आज कौमी शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उनकी 87वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। इकबाल वो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और बड़े सगीर के मुसलमानों में शऊर और खुदी की रूह फूंकी। 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में तारीखी सदारती खिताब किया। कौम का आज़म मजबूत हुआ। उनके ख्वाब की ताबीर पाकिस्तान की सूरत में हुई और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उनकी 87वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। इकबाल वो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और बड़े सगीर के मुसलमानों में शऊर और खुदी की रूह फूंकी। 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में तारीखी सदारती खिताब किया जिसमें मुसलमानों के लिए एक जुदागाना रियासत का तस्वुर पेश किया। यही तस्वुर तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बना। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सियालकोट ही से हासिल की। मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक और मरे कॉलेज से FA किया। आला तालीम के लिए लाहौर फिर इंग्लैंड और जर्मनी का सफर किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फलसफे में मास्टर्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फलसफे में डॉक्टरेट हासिल की। अल्लामा इकबाल ने तदरीस के फराइज भी अंजाम दिए लेकिन जल्द ही वकालत को बतौर पेशा इख्तियार कर लिया। इसी दौरान उन्होंने शायरी और सियासी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। 1922 में बरतानवी हुकूमत ने उन्हें सर के खिताब से नवाजा। इकबाल की शायरी सिर्फ अल्फाज का फन नहीं बल्कि कौमों की बेदारी का पैगाम है। उनके मशहूर मजमूए कलाम बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़र्ब कलीम और अलमुगान हजाज आज भी पढ़ने वालों को अमल, इत्तेहाद और खुदी का दर्ज देते हैं। इकबाल की तालीमात और कायदे आज़म की क़यादत ने मिलकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार की। 21 अप्रैल 1938 को इकबाल इस दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन उनके अफकार और शायरी आज भी जिंदा है। उनका मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के अहाते में वाक़ है जहाँ हर साल अकीदतमंद उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। इकबाल सिर्फ शायर नहीं एक तहरीक थे। उनकी सोच, उनका फलसफा आज भी हमें बताता है कि एक जिंदा कौम कैसे बनती है। ईस्टर का त्यौहार दुनिया भर में जोश और जज्बे से मनाया गया। मसीही बरबादी ने अपने अकीदत का एहसास किया। कैंडल लाइट जुलूसों और इबादत के दरमियान वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। न्यूयॉर्क में भी दुआएं की गईं और आलमी अमन के लिए पैगाम दिए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ने ईस्टर का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया। मुख्तलिफ ममालिक में ईस्टर की रात कैंडल लाइट जुलूसों का इनेकाद किया गया जहाँ हजारों अफराद ने चिरागों के दरमियान इबादत में शिरकत की। मुख्तलिफ मशहूर मारूफ गिरजाघरों में ईस्टर की इबादत का सिलसिला जारी रहा जिसमें मसीही कम्युनिटी ने अपने ईमान की तजदीद की। वेटिकन सिटी में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया जहाँ पोप फ्रांसिस ने दुआ करवाई और इस मौके पर गजा में फौरी जंगबंदी के अपने मुतालबे का इयादा किया। न्यूयॉर्क समेत दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में भी गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया जहाँ मसीही बरादरी ने आलमी अमन, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम दिए। इस मौके पर मसीही बरादरी ने ईस्टर की असल रूह को अपनाने और इंसानियत की खिदमत के आज़म का इजहार किया और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे की अहमियत पर जोर दिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।